नमस्ते जी, मेरा नाम सुधीर सक्सेना है। मैं आर्य समाज दिल्ली से हूँ। मैं अपने सत्यार्थ प्रकाश के अनुभव आपको बता रहा हूँ। जैसा कि पुस्तक का ध्येय है और शीर्षक भी है, सत्य के अर्थ पर प्रकाश डालना, अर्थात सत्य की जानकारी देना, वो हमें जानने को मिला। हमें हमारी स्वस्थ परंपराओं से परिचित कराने वाला, अंधविश्वासों से मुक्त कराने वाला, ज्ञान चक्षु खोलने वाला, हमारी सोई हुई चेतना को जगाने वाला और केवल हमारे धर्म की ही नहीं अपितु विश्व के सभी प्रमुख धर्मों की जानकारी देने वाला, मानव धर्म का स्वरूप प्रस्तुत करने वाला वास्तविक अर्थों में एक अद्वितीय ग्रंथ है। आपकी धार्मिक मान्यताएं जो भी हों, मेरा आपसे अनुरोध है कि एक बार इसे अवश्य पढ़ें और फिर अपना रास्ता स्वयं निर्धारित करें। भारतीय समाज का सबसे बड़ा अंधविश्वास मुक्ति पूजा और बहुदेवतावाद है। इसे स्वामी जी ने पहले ही समोल्लास में यह स्पष्ट किया है कि ईश्वर एक है और उसका सबसे अधिक प्रसिद्ध नाम ओम है, क्योंकि इस एक शब्द से उसकी अनेक शक्तियों का एक साथ पता चल जाता है। वेदों में तथा अन्य वैदिक साहित्य में उसी एक परमात्मा के लिए अग्नि, इंद्र, मित्र, वरुण, शिव आदि अनेक नामों का प्रयोग किया गया है। इन शब्दों के आम बोलचाल में दूसरे अर्थ भी होते हैं, अतः प्रसंग के अनुसार इसका अर्थ समझना जरूरी है। जैसे अग्नि शब्द का प्रयोग जब स्तुति, प्रार्थना, उपासना के प्रसंग में किया जाता है, तब इसका अर्थ परमात्मा होता है। पर जब भौतिक पदार्थ के प्रसंग में किया जाता है, तब इसका अर्थ आग होता है। इसी तरह बहुत सी भ्रांतियां फैलाकर हिंदू शास्त्रों का गलत अर्थ निकालकर हिंदू धर्म एवं संस्कृति को बदनाम करने का जो षड्यंत्र चल रहा था, उन सभी शंकाओं का तर्कपूर्ण निवारण करने का एक सुंदर प्रयास इस ग्रंथ में है। स्वामी जी ने सत्यार्थ प्रकाश के द्वारा समाज की अनेक बुराइयों और घातक प्रवृत्तियों को रोका। उन्होंने यहाँ तक लिखा, स्वराज्य स्वदेश में उत्पन्न व्यक्ति ही मंत्री होना चाहिए। उसके साथ ही उन्होंने आर्य सभ्यता एवं संस्कृति से प्रखर प्रेम और वेद उपनिषद आदि आर्य सत्या सहित तथा भारत की परंपराओं के प्रति श्रद्धा पर बल दिया। स्व समाज, स्वधर्म, स्वभाषा तथा स्वराष्ट्र के प्रति भक्ति जगाने तथा तर्क प्रधान बातें करने के कारण भारत के पढ़े लिखे हिंदू धीरे धीरे इस ओर खींचने लगे, जिससे वेद और आर्य समाज सामाजिक एवं शैक्षणिक क्षेत्रों में न सिर्फ भारत अपितु पूरे विश्व में लोकप्रिय हो गया है। अगर हम सभी मानव जाति का उद्धार करना चाहते हैं और विकास के पथ पर चलना चाहते हैं, तो ये जरूरी है कि पूरे राष्ट्र और विश्व में एकता हो, हम सबका लक्ष्य एक हो, उस लक्ष्य को प्राप्त करने का मार्ग एक हो, उस लक्ष्य को प्राप्त करने का साधन एक हो और उस मार्ग पर चलने की विधि एक हो और सिद्धांत भी एक हो। ये सबको एक साथ जोड़ने का एकमात्र ईश्वरीय उपाय केवल और केवल वेद ही है। सत्यार्थ प्रकाश ने इस राह पर चलने की एक बहुत महत्वपूर्ण पहल की है और इस राह को प्रकाशित किया है। धन्यवाद। सत्यार्थ प्रकाश पढ़ने के पश्चात मुझे जो अनुभव हुआ उसे मैं वर्णन कर रहा हूँ। सत्यार्थ प्रकाश के माध्यम से अनेक प्राचीन और अर्वाचीन ग्रंथों का परिज्ञान हुआ तथा विविध प्रकार के मत संप्रदायों का ज्ञान और उनकी ग्रंथों में वर्णित विशिष्टताओं का ज्ञान हुआ। सत्यार्थ प्रकाश में प्रथम दृष्टया सत्य का ज्ञान, ईश्वर के स्वरूप का ज्ञान, उसके विविध नामों के व्याख्या के साथ साथ मंगलाचरण क्या होता है इसका स्पष्टतः ज्ञान हो पाया। अभी तक पाखंडता और अज्ञानता से लिप्त था,
सत्यार्थ प्रकाश के अध्ययन से ढोंगी पाखंडियों के चंगुल से मुक्त होने का उपाय जान करके अपने बाल बच्चे परिवार को भी उनसे दूर रखकर उनके कुचक्रों से बचने का उपाय जाना। इसके साथ साथ माता पिता का कर्तव्य तथा महत्व और उनकी शिक्षा दीक्षा के विषय में जानकारी प्राप्त हुआ। सत्यार्थ प्रकाश के माध्यम से क्या पढ़ना चाहिए, क्या नहीं पढ़ना चाहिए, इन ग्रंथों के जानकारी के साथ साथ गुरु क्या होता है और गुरु मंत्र क्या होता है, इसकी जानकारी प्राप्त हुआ तथा मनुष्य जीवन को कसौटी में कसने के लिए या किसी भी विषय की सत्यासत्य की पहचान के लिए पंच परीक्षा और 8 प्रकार के प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों का ज्ञान प्राप्त हुआ। सत्यार्थ प्रकाश के आधार पर चारों आश्रम ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास का परिचय हुआ और उनकी कर्तव्य कर्मों का ज्ञान प्राप्त हुआ। साथ साथ कितने प्रकार के विवाह होते हैं और युवा युवतियों को कितनी अवस्था में विवाह करनी चाहिए एवं किस किस प्रकार की गुण कर्म स्वभाव का परिज्ञान पूर्वक विवाह होना चाहिए, इसका ज्ञान प्राप्त हुआ। वर्तमान में प्रचलित सांप्रदायिक जाति भेदभाव, छुआछूत आदि होता है। गुण कर्म अनुसार ही परस्पर स्नेहपूर्वक विवाह करना चाहिए, इसकी महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हुई। सत्यार्थ प्रकाश के अध्ययन से राजनीति क्या है, इसकी ज्ञान के साथ साथ राजाधिकारियों का क्या क्या कर्तव्य है, इसकी महत्वपूर्ण जानकारी हुई। साथ साथ किस किस अपराधों का क्या क्या दंड विधान होना चाहिए, महर्षि मनु द्वारा प्रोक्त दंड संहिता का जानकारी प्राप्त हुआ। ईश्वर क्या है तथा ईश्वर की स्तुति प्रार्थना उपासना के कैसे करनी चाहिए, ईश्वर का साकार रूप, निराकार रूप एवं सगुण और निर्गुण का भी ज्ञान हुआ। इसके साथ साथ सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण के आधार पर हमें कौन कौन से योनि प्राप्त होती है और हमें किस प्रकार के कर्मफल भोगना पड़ता है, इसका ज्ञान प्राप्त हुआ। सत्यार्थ प्रकाश के अध्ययन से सृष्टि क्या है, सृष्टि की उत्पत्ति कैसे हुई, ईश्वर, जीव और प्रकृति ये चेतन पदार्थ तथा ईश्वर द्वारा रचित चराचर प्राणियों के गुण कर्म स्वभाव का ज्ञान हुआ। साथ साथ सबसे पहले सृष्टि की उत्पत्ति कहाँ हुई, इसकी जानकारी प्राप्त हुई। सत्यार्थ प्रकाश के अध्ययन से विशेष अनुभूति यह हुई कि विद्या अविद्या का मतलब अभी तक पढ़ना पढ़ाना ही समझते थे, किंतु सत्यार्थ प्रकाश के अध्ययन से इनका मतलब दार्शनिक तथ्यों से निहित है, यह जानकारी प्राप्त हुई। इसके साथ साथ बंधन क्या है, मुक्ति क्या है, स्वर्ग क्या है, नरक क्या है, यह बात की विशेष जानकारी हुई एवं सत्यार्थ प्रकाश के अध्ययन से जन्म मरण क्या है, जन्म एक बार होता है या अनेक बार होता है, इनके कारण और निवारण की जानकारी मिली। सत्यार्थ प्रकाश एक ऐसा ग्रंथ है जिसके आधार पर केवल शास्त्र या सिद्धांत का ज्ञान नहीं, अपितु लोकाचार, लौकिक ज्ञान, आचार विचार, रहन सहन, खान पान तथा भक्ष्याभक्ष्य की जानकारी प्राप्त हुई। उदाहरण स्वरूप हम क्या खाएं क्या न खाएं,
जूठन खाएं या न खाएं, मनुष्य के गुण दोष तथा गृह आदि की शुद्धि गोमय अथवा मनुष्य के पुरुष से करना चाहिए। इस प्रकार के अति व्यवहारिक या लौकिक विषयों की जानकारी मिली। सत्यार्थ प्रकाश में केवल हम भारतीय शास्त्रों का ही ज्ञान प्राप्त नहीं किए हैं, अपितु वैदेशिक मत संप्रदायों के शास्त्रों का ज्ञान भी प्राप्त हुआ है। उन विदेशियों के शास्त्रों में निहित पाखंड लीला, भ्रांत ज्ञान एवं अनर्गल प्रलापों का, निरर्थक शब्दों का पर्दाफाश हुआ है। इसकी भी हमें ज्ञान प्राप्त हुई। स्वामी दयानंद के सत्यार्थ प्रकाश के पूर्व भाग से शास्त्रीय ज्ञान और उत्तर भाग से अशास्त्रीय ज्ञान या अवैदिक शास्त्रों का ज्ञान उसमें बतलाए गए। दिग्भ्रमित बातें और उनसे बचने का निराकरण करने के उपायों की जानकारी मिली। उदाहरण के लिए, पौराणिक मूर्ति पूजा के कारण भारत का सर्वनाश और पतन जो हुआ, उसकी बहुत बड़ी जानकारी मिली। अंधविश्वास और पाखंड के कारण भारतीयों की अरबों खरबों धन जन की हानि हुई। उदाहरण, पुरी आदि के मूर्ति पूजा में धन का नाश, चंडी, काली, दुर्गा, भैरवी आदि के मूर्ति पूजन में मनुष्य आदि का बलि देना। सत्यार्थ प्रकाश उत्तर भाग के अध्ययन से एक नवीन तथ्य का ज्ञान यह भी हुआ कि लोग असंभव शब्द को संभव मानते थे, जो कि कपोल कल्पित है, सत्य नहीं है। क्रिश्चियनों के शास्त्रों में जो उदाहरण देखने में आया है वह अति निंदनीय है, जैसे कि गौ मांस आदि का सेवन करना, एक रोटी और एक मछली के द्वारा हजारों लोगों का तृप्त होना, माँ बहन बेटी इत्यादि रिश्तों को भूल करके उनको भी भोग का साधन मानना इत्यादि विविध प्रकार के अकथनीय अकरणीय विषयों का ज्ञान प्राप्त हुआ। सत्यार्थ प्रकाश एक ऐसा ग्रंथ है जिसके माध्यम से हम यवन मत संप्रदाय के सत्यासत्य बातों को भी जान सकते हैं। असंभव बातों का कथन यावनिक शास्त्रों में किया गया है। उदाहरण, मोहम्मद साहब जी के द्वारा उंगली से चंद्रमा को 2 टुकड़ा कर देना तथा आकाश को चटाई की तरह लपेट देना, अभक्ष्य पदार्थ मांस आदि का सेवन करना, गौ आदि पालतू पशु की हत्या को पुण्य मानना, ब्राह्मण नर आबाल वृद्ध वनिता आदि का हत्या करना को धर्म मानना इत्यादि घृणित कार्यों की जानकारी प्राप्त हुई है। सत्यार्थ प्रकाश प्रत्येक मनुष्य मात्र के लिए एक दर्पण के तुल्य है, जिसमें सभी अच्छाई और बुराइयों के दर्शन होते हैं। उसके लिए वेदादि शास्त्रों के निष्णात महर्षि देव दयानंद ने मंतव्य के आधार पर हमें एक अलौकिक निधि प्रदान की है, जिसके अध्ययन अध्यापन मात्र से भारतवर्ष के नर नारियों की यश कीर्ति समस्त दिग दिगांतरों में फैलती रहेगी। अतः हमें स्वसमय और सामर्थ्य अनुसार इस महान शास्त्र का अध्ययन और अध्यापन प्रतिदिन करते रहना चाहिए। ओम शम। ताराकांत प्रधान, आर्य समाज पलथापाली, जिला महासमुंद, छत्तीसगढ़। ओम। श्रद्धेय स्वामी जी महाराज एवं आचार्य बहन विमलेश जी, सत्यार्थ प्रकाश के नवम व सप्तम समोल्लास को आपने पढ़ाया, बहुत ही अच्छे प्रकार से समझ में आ गया। सत्यार्थ प्रकाश अनमोल रत्नों का भंडार है। सत्यार्थ प्रकाश में स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने सत्य असत्य का अच्छी प्रकार से विवेचन किया है।
सत्य क्या है, असत्य क्या है, ये सब कुछ उन्होंने सत्या प्रकाश में समझाया है। शंका समाधान के द्वारा सत्य का मंडन तथा असत्य का खंडन किया है। स्वामी जी ने कई हजार ग्रंथों को पढ़ने के उपरांत वेद अनुकूल सत्य प्रकाश की रचना की। यदि वेद, दर्शन, उपनिषद, मनुस्मृति व ब्राह्मण ग्रंथों का हम एक साथ लाभ उठाना चाहें तो वह सब हमें सत्य प्रकाश में पढ़ने व देखने को मिलेगा। स्वामी जी ने यह ग्रंथ 14 समोल्लासों में लिखा है। इसमें 10 विभाग पूर्वार्ध व 4 अनुभाग उत्तरार्ध में है। प्रथम समोल्लास में स्वामी जी ने ओमकार आदि 100 नामों की व्याख्या की है। इन 100 नामों को समुद्र में बिंदु के समान बताया है तथा परमात्मा के अनंत नाम है। मुख्य नाम तो ओम है। ओम नाम की व्याख्या अकार, उकार व मकार से की है। अन्य नाम ईश्वर के गुण कम स्वभाव के अनुसार होने के कारण गौण हैं। द्वितीय समोल्लास में बालकों के निर्माण में माता पिता व आचार्य की क्या भूमिका है इसको बताया है। 5 वर्ष तक माँ, 8 वर्ष तक पिता तथा बाद में आचार्य के द्वारा बच्चे का निर्माण हो तो वह बालक उत्तम बनता है। भूत प्रेत आदि का भी निषेध किया है। ज्योतिष विद्या में फलित विद्या को गलत तथा गणित विद्या को सही है, ये बताया है। तृतीय समोल्लास में अध्ययन अध्यापन विषय का उल्लेख वेद अनुकूल लिखा है तथा यह भी बताया है कि प्रत्येक व्यक्ति को 2 वक्त संध्या व हवन अवश्य ही करना चाहिए। तीनों प्रकार के ब्रह्मचार्य, कनिष्ठ, मध्यम व उत्तम ब्रह्मचार्य का वर्णन वेद अनुकूल सत्या प्रकाश में स्वामी जी ने बताया है तथा यह भी बताया है कि स्त्री को कितने वर्ष का तथा पुरुष को कितने वर्ष का ब्रह्मचार्य धारण करना आवश्यक है। पूर्ण विद्या प्राप्त करने के उपरांत ही विवाह संस्कार बताया है। पढ़ने पढ़ाने के लिए 5 प्रकार की परीक्षा का भी उल्लेख इसमें मिलता है। चतुर्थ समोल्लास में समावर्तन, विवाह व गृहस्थ आश्रम विधि का उल्लेख मिलता है। विद्यार्थी व अध्यापक दोनों के लक्षण बताए हैं। 5 महायज्ञ, इनके फल, वर्णाश्रम व्यवस्था, इनको अच्छी प्रकार से स्वामी जी ने बताया। पंचम समोल्लास में वानप्रस्थ आश्रम व संन्यास आश्रम विधि का उल्लेख है। इस प्रकार चारों आश्रमों का उल्लेख हमें सत्या प्रकाश में देखने को मिलता है। कौन कौन सा आश्रम कब कब धारण करना चाहिए, इसका क्या क्या धर्म है, यह सब सत्या प्रकाश में बताया गया है। षष्ठम समोल्लास में राजधर्म विषय दिया गया है। राजधर्म की व्याख्या वेद अनुकूल है। राजसभासद, मंत्री, राजा का दूत, सभी के लक्षण तथा प्रजा से कर लेने का विधान बताया है। किसी कितना कर लेना चाहिए जिससे कि प्रजा प्रसन्न रहे, यह सब इस अध्याय में बताया है। दंड व्यवस्था का भी उल्लेख है। सप्तम समोल्लास में वेद, ईश्वर विषय को मुख्य रूप से बताया गया है। स्तुति, प्रार्थना, उपासना करने से क्या लाभ है, नहीं करने से क्या हानि है। ईश्वर के विभिन्न गुणों जैसे सर्वव्यापक, न्यायकारी, दयालु आदि गुणों का उल्लेख व जीव व ईश्वर के स्वरूप, गुणकर्म, स्वभाव का उल्लेख हमें पढ़ने को मिला। वेद अर्थात मंत्र संहिता परमेश्वर के नाम से हैं। वेद स्वतः प्रमाण से हैं, स्वतः प्रमाण हैं व अपरुषीय हैं, जबकि अश्वलायनी आदि शाखाएं ऋषिकृत हैं, ये व्याख्यान कहलाती हैं। इसका भी स्पष्ट चित्रण सत्या प्रकाश के इस समोल्लास में स्वामी जी ने किया है। जैसे माता पिता अपने संतानों पर कृपा दृष्टि कर उन्नति चाहते हैं, वैसे ही परमात्मा ने सब मनुष्यों पर कृपा करके वेदों को प्रकाशित किया है, जिससे कि मनुष्य अविद्या अंधकार ब्रह्मजाल से छूटकर विद्या विज्ञान रूपी सूर्य को प्राप्त होकर के अत्यानंद में रहें। अष्टम समोल्लास में सृष्टि की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय का वर्णन वेद अनुकूल है। नवम समोल्लास में विद्या, अविद्या, मोक्ष विषय को बताया गया है। मुक्ति तथा बंधन मुक्ति के क्या क्या साधन हैं, कर्मफल का सिद्धांत, कौन कौन से कर्म का क्या फल है, यह सब स्वामी जी ने इस अध्याय में स्पष्ट रूप से बताया है। दसम समोल्लास में आचार, अनाचार, भक्ष्य अभक्ष्य विषय को बताया गया है। क्या खाने योग्य है, क्या नहीं खाने योग्य, आचार क्या है, अनाचार क्या है, इस सब का उल्लेख इस समोल्लास में स्वामी जी ने किया है। 11वें समोल्लास अनुभूम का प्रथम में आर्यवर्तीय मत मतांतर का खंडन मंडन विषय दिया गया है। महाभारत युद्ध के पश्चात हमारे देश में विभिन्न मत मतांतर फैल गए, शैव, वैष्णव, वाममार्गी आदि। इन सब का खंडन स्वामी जी ने प्रश्नोत्तर विधि से किया है तथा इनकी बहुत सारी पोल खोली हैं। 12वें समोल्लास अनुभूम का 2 में जैन, बौद्ध व चारवाक, ये नास्तिक मत हैं। ये वेद व ईश्वर व यज्ञ आदि उत्तम कर्मों को नहीं मानते। इनका खंडन मंडन स्वामी जी ने 12वें समोल्लास में किया है। 13वें समोल्लास अनुभूम का 3, इसमें बाइबल मत है, ये ईसाई व यहूदी दोनों का है। इसमें सही बातें बहुत कम हैं, सब कुछ मिथ्या व कपोल है। 14वें समोल्लास अनुभूम का 4, इसमें मुसलमानों जो कि कुरान को अपना ग्रंथ बाल्लाह को मानते हैं। कुरान में आयतों में बहुत ही घृणास्पद बातें दी हुई हैं। हिंदू को तो चोर, काफिर, लुटेरे आदि बताया है। स्वामी जी इनकी भी पोल खोली है। अंत में स्वामी जी ने स्वयं मंतव्य प्रकाश
का उल्लेख किया है। बहुत सारी बातों को स्वामी जी ने शंका समाधान के द्वारा अपने इस ग्रंथ सत्य प्रकाश, जिसे अनमोल रत्नों का भंडार कहा है, समझाया है। जो मनुष्य सत्य असत्य को का खंडन मंडन और सत्य अर्थ को देखना चाहे तो वह इस पुस्तक को अवश्य ही पढ़े। हमारे देश के जितने भी क्रांतिकारी हुए हैं, उन्होंने स्वामी जी के इस अमर ग्रंथ को पढ़ स्वामी जी को अपना गुरु मानकर देश की आज़ादी में अपना तन मन धन लगा दिया तथा हंसते हंसते फांसी के फंदे पर झूल गए। अंत में मैं यही कहना चाहूँगी कि अगर तुम समस्त फूलों की खुशबू एक जगह लेना चाहते हैं तो वह स्वामी दयानंद कृत सत्य प्रकाश से लें। इनके साथ ही मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। सभी के लिए सादर नमन देती हूँ। शम आदरणीय स्वामी जी एवं आचार्य जी, पिछले कई महीनों से आप दोनों ने प्रतिदिन सत्यार्थ प्रकाश की कक्षाएं ली और पाठशाला के विद्यार्थियों को सप्तम समुल्लास का पाठ पढ़ाया। इससे पहले आपने नवम समुल्लास पढ़ाया था। कक्षाओं की ये निरंतरता ज्ञान प्रसार के लक्ष्य के प्रति आप दोनों की प्रतिबद्धता दर्शाती है। आप दोनों को साधुवाद। सत्यार्थ प्रकाश विचारों को दीप्त करने वाली पुस्तक है। इसे स्त्री, पुरुष, बाल, युवा, वृद्ध सबको पढ़ना चाहिए, परंतु इसकी क्लिष्ट भाषा आड़े आ जाती है। भाषा का सामान्य ज्ञान रखने वाले व्यक्ति के लिए इसको समझना मुश्किल हो जाता है, चाहते हुए भी वो नहीं पढ़ पाता। तो ऐसे लोगों के लिए आपकी यह पाठशाला और उसकी ये कक्षाएं समाधान बनकर आई हैं। स्वामी जी ने सरलतम भाषा में समुल्लास के विषयों की व्याख्या की है। वहीं आपने अपनी काव्यमय शैली में विषय को थोड़ा और विस्तार देते हुए उसको रोचकता प्रदान कर दी। कुल मिलाकर इन कक्षाओं का अनुभव सुखद रहा, रोचक रहा, ज्ञानवर्धक रहा। परीक्षाओं के क्रम ने इसे उत्साहवर्धक भी बना दिया। ये कक्षाएं ऐसे ही चलती रहें, विद्यार्थी जुड़ते रहें, ज्ञान का प्रचार प्रसार होता रहे, ऐसी ही ईश्वर से प्रार्थना है। ओम स्वस्ति स्वस्ति स्वस्ति। सभी को सादर नमस्ते जी। आचार्य जी ने अंतिम प्रश्न बहुत ही सोच समझ कर रखा है। हमें अपने अनुभव बताने का अवसर दिया है। हम स्वामी जी का और आचार्य जी का हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। इसी श्रृंखला में अपने मन के उद्गार आपके समक्ष प्रस्तुत कर रही हूँ। सत्यार्थ प्रकाश मानव मात्र के लिए एक अत्यंत शिक्षापूर्ण ज्ञानवर्धक ग्रंथ है। हमारे जैसे साधारण लोगों के लिए कठिन भी है। इसको जानने और समझने के लिए शिक्षक व आचार्य के सहारे की आवश्यकता है। आज इन्हीं के सहारे से हमें ये अनुभव हुआ है कि मानव जीवन का उद्देश्य क्या है, हमें किस प्रकार स्वाध्याय से जुड़ना है, ईश्वर को हम कैसे जानें, स्तुति प्रार्थना उपासना करके ईश्वर से प्रीति बढ़ाएं, ईश्वर के गुण कर्म स्वभाव अपने आचरण में लाएं, निराभिमानी बने और परमात्मा का सानिध्य प्राप्त करें। हमारे कर्म सत्यमय हो, हमारी वाणी में मधुरता हो, व्यवहार में विनम्रता हो। सत्यार्थ प्रकाश पढ़ने के बाद ही हमारे अंदर जागरूकता आई है। हमने बहुत अनुभव किया है और यही निर्णय लिया है, हमें एक लक्ष्य को लेकर चलना है। हमने जीवन में दिनचर्या बनाकर उसके अनुकूल चलना है। स्वाध्याय को जीवन का आधार बनाना है। प्रातः सायं संध्या करें, हवन कर सकते हैं तो बहुत ही अच्छा है। प्रयास निरंतर करते रहना है। सत्यार्थ प्रकाश अध्ययन जो कि हमने ऑनलाइन किया है, आज उसका श्रेय
स्वामी शांतानंद जी और आचार्य विमलेश आर्य जी, जो कि मेरी बेटी के समान हैं, उनको जाता है। मुझे गर्व हो रहा है आज इनकी प्रेरणा से हमारे अंदर जागरूकता आई है। इन दोनों गुरुओं को बहुत बहुत साधुवाद है और परमपिता परमात्मा को शत शत नमन है और हार्दिक धन्यवाद है। ओम शम। मेरा नाम कमलेश आर्य है। सत्यार्थ प्रकाश की प्रतियोगिता का 19वां प्रश्न का उत्तर मैं दे रही हूँ। सत्यार्थ प्रकाश का 7वां समोल्लास पढ़कर मन में उल्लास सा, आनंद सा उत्पन्न हुआ कि जब हमें ईश्वर के सच्चे स्वरूप का पता चला। ईश्वर ने हमें 100 साल तक कर्म करते हुए जीने का मार्ग दिखाया। हम ईश्वर की स्तुति, प्रार्थना, उपासना करें, जिससे ईश्वर में प्रीति, उसके गुण, कर्म, स्वभाव से अपने गुण, कर्म, स्वभाव को सुधारें, हमारे अंदर निराभिमानता और उत्साह भर जाए तथा उपासना द्वारा पर ब्रह्म से मिल उसका साक्षात्कार हो जाए। बाकी तो बहुत कुछ है इस तमोल्लास में। इन सब चीज़ों को पढ़े बिना कोई भी आर्य ऋषि के मंतव्यों और कार्यक्रमों को भली प्रकार नहीं समझ पाएगा। अतः अनेक भ्रांत धारणाएं मस्तिष्क में बैठ जाती हैं, जिनके निराकरण के लिए इस ग्रंथ का अनेक बार अध्ययन सर्वथा अनिवार्य है। सत्यार्थ प्रकाश परीक्षा 2 20वां उत्तर। नाम सुनीता नाबंदर। आओ आओ सत्यार्थ प्रकाश की लगी है पाठशाला। पाठ में स्वामी जी ने सरल शब्द और आचार्य जी ने काव्यों में पिरो डाला। सत्यार्थ प्रकाश को समझ खुला अकल का ताला। पता चला ईश्वर के गुण कर्म है विशाला। न्यायमूर्ति वह कर्मों के फल से किसी को नहीं छोड़ने वाला। निराकार है फिर भी व्यापक, सृष्टि के कण कण में समाने वाला। जीवात्मा को कर्मानुसार फल देता और हृदय में ज्ञान का उजियाला। अपने सामर्थ्य से प्रकृति को रंगीन सृष्टि में बदल डाला। अनादि है वह जीव और प्रकृति सुप्त, उनमें प्राण संचार करने वाला। मोक्ष प्राप्ति है जीवन का लक्ष्य, मानव चोले को साधन बना डाला। स्वयं ही प्रश्न उत्तर स्वयं दे, सिद्धांती ने वेदों के गूढ़ रहस्यों से पर्दा उठा डाला। सत्यार्थ प्रकाश ग्रंथ से देव दयानंद ने जीव और ब्रह्म को पृथक पृथक सिद्ध कर डाला। धन्यवाद। मान्यवर, सप्तम समोल्लास में मुझे जो अनुभव हुआ वो ईश्वर के अनन्य गुण कर्म स्वभाव के ज्ञान से सारी भ्रांतियाँ दूर हो गई। इसके प्रथम मंत्र ऋचो अक्षरे परमे व्योमोन यस्मिन् देवा में सर्वोत्कृष्ट पद ओम वाच्य ब्रह्म में ये सभी पदार्थ आधार रूप से अर्थात आद्य रूप से स्थित हैं। ये सर्वरक्षक ओम ही हैं। यह ओम पदवाच्य ब्रह्म ही है। यह अक्षर जो संपूर्ण त्रय विद्या के द्योतक हैं और एक ही ईश्वर हैं। एको ईश्वर, एक ईश्वर के नाम से प्रसिद्ध है वे। इसके अनेक ईश्वर होने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता, क्योंकि जगत में 33 देव हैं और 34वां देव जो सबसे बड़ा होने से महादेव हैं, वह ईश्वर कहता है। ऋग्वेद की एक ऋचा में बहुत सुंदर व्याख्या की है जो स्वामी जी उसमें लिखते हैं, हे भगवान, तुम जैसा न कोई दिव्य है, ना पार्थिव, और ना कोई हुआ है और ना होगा। हाँ, वह ईश्वर गुणों के आधार पर विभिन्न नामों से पुकारा जाता है, जैसे ब्रह्म, अग्नि, आदित्य, वायु आदि। वह अवतार नहीं ले सकता, क्योंकि जब उसका जन्म ही नहीं
तो मृत्यु कहाँ से हो गई? अर्थात वे नाश रहित हैं, अज है, अजन्मा है, सदा से था, सदा से है, सदा से रहेगा। सर्वव्यापक होने से वह सर्वत्र विद्यमान है। सो अवतार लेने का प्रश्न ही नहीं। आज विभिन्न मत मतांतरों के चलते हुए बहुतायत में भगवान बने हुए हैं। क्या उनसे जो ईश्वर के काम हैं कभी संभव हो सकते हैं? अतः मेरे विचारों में केवल एक ही ईश्वर की उपासना करने योग्य है, अन्यों में किसी की भी नहीं। तो आध्यात्मिक का एक बहुत सुंदर अनुभव मुझे ये प्राप्त हुआ। धन्यवाद। सबसे पहले मैं स्वामी जी को और विमल आर्य जी को सादर नमन करती हूँ। और मैं सत्यार्थ प्रकाश पढ़ते हुए किन किन बातों का अनुभव हुआ वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। आप दोनों में आप में ज्ञान का सागर भरा है। सत्यार्थ प्रकाश पढ़ते हुए ज्ञान के चक्षु खुल सकते हैं। जीवन जीने की शैली का ज्ञान हुआ। ईश्वर अवतारों की भ्रांतियां समाप्त हुई। स्वामी जी व विमल जी ने मिलकर शिक्षक रूप में बड़ी सरल शैली में सत्यार्थ प्रकाश के विषयों को समझाया। विमल जी की तो काव्य रूपी शैली और उदाहरण बहुत रुचिपूर्वक थे और उनके बीच में जो भजनों का आनंद लिया वह बहुत अच्छा था। उदाहरण बहुत ही अच्छे लगे। मैं तो नाश्ता करने के बाद विमल विदेही चैनल देखने के लिए बैठ जाती और पढ़ती और सुनती। बड़ी उत्सुकता रहती कि कल का विषय क्या होगा। स्वामी जी और विमल जी को धन्यवाद। ऐसे ही आप दोनों वेदों का प्रचार करते रहें और हम भी ज्ञान गंगा में डुबकी लगाते रहें। अंत में मैं तो ये कहूँगी कि जिस तरह डॉक्टर नसें खोलने की दवाई देते हैं उसी प्रकार सत्यार्थ प्रकाश ज्ञान के चक्षु खोलने की दवाई है। स्वामी जी और विमल जी का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। और मैं सत्यार्थ प्रकाश कई बार पढ़ने की कोशिश की परंतु बिना शिक्षक के समझ में नहीं आता। इसको पढ़ने के लिए शिक्षक की आवश्यकता जरूर होती है और आप हमारे शिक्षक बने और बहुत अच्छी तरह समझाया। आपका कोटि कोटि धन्यवाद। ओम शांति। मैंने सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक को पढ़ने की कई बार कोशिश की मगर मुझे उसमें रुचि नहीं आई और मुझे उसमें कुछ समझ भी नहीं आता था। मगर इस बार हमारी प्रधान श्रीमती आशा भटनागर जी के प्रोत्साहन ने मुझे बहुत आश्वासन दिया और मैंने सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक का स्वाध्याय करना शुरू किया। मुझे इस स्वाध्याय से कुछ अंश तक सफलता मिली। मैं आगे भी पूरा प्रयास करूंगी कि इस सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक का अधिक से अधिक स्वाध्याय करूं और इसे पूरी तरह से समझने की कोशिश करूं। धन्यवाद। मैं स्नेहा आर्या सोनीपत हरियाणा से सत्यार्थ प्रकाश पढ़ते हुए जो मुझे अनुभव हुआ मैं आप लोगों से शेयर करना चाहती हूँ। सत्यार्थ प्रकाश पढ़ते हुए हमें सत्य ज्ञान प्राप्त हुआ, असत्य भी पता चला। सत्य उपदेश से ही मनुष्य जाति का उत्थान होता है, यह जात हुआ। स्वामी जी का इस ग्रंथ को लिखने का मुख्य उद्देश्य भी यही था कि सत्य सत्य अर्थ का प्रकाश करना। इस ग्रंथ से ईश्वर जीव प्रकृति त्रैतवाद का जात हुआ। सृष्टि की उत्पत्ति स्थिति प्रलय कर्मफल व्यवस्था का ज्ञान हुआ। अनेक ऋषियों मुनियों द्वारा लिखे गए आर्ष ग्रंथों का इस सत्यार्थ प्रकाश में निचोड़ दिया गया। कहाँ हम मीडिया टीवी द्वारा परोसा गया असत्य ज्ञान को ही सत्य ज्ञान समझते थे। इस ग्रंथ को पढ़ने से ही ईश्वर की यथार्थता वेद उपनिषद शास्त्र ग्रंथों का ज्ञान हुआ। इससे ही आर्ष अनार्ष ग्रंथों का ज्ञान हुआ। समाज में फैले हुए पाखंड कुरीतियां पंडितों द्वारा बनाए गए झूठे आडंबर झूठे मत संप्रदायों के बारे में ज्ञान हुआ। सत्यार्थ प्रकाश ग्रंथ के पढ़ने से ईश्वर के ओम आदि नामों के विषय में जानकारी मिली। संतानों की शिक्षा पठन पाठन अध्ययन अध्यापन चारों आश्रमों ब्रह्मचर्य गृहस्थ वानप्रस्थ और संन्यास राजधर्म वेद ईश्वर जगत की उत्पत्ति स्थिति प्रलय विद्या अविद्या बंध मोक्ष आचार अनाचार भक्ष्य अभक्ष्य और झूठे मत मतांतरों का खंडन मंडन इतना ज्ञान एक ही ग्रंथ में मिला। स्वामी दयानंद जी ने इस ग्रंथ को रचकर जैसे ज्ञान का सागर गागर में सागर भर दिया हो।
विश्व में ऐसा अनुपम ज्ञान का भंडार का अनोखा सत्य ग्रंथ और कोई नहीं मिलेगा। जय श्री दयानंद जी। धन्य है स्वामी दयानंद जी। ओम। पूज्य स्वामी जी और आदरणीय आचार्य जी को मेरा प्रणाम। मेरा नाम शोभा अग्रवाल है। सत्यार्थ प्रकाश सप्तम समोल्लास की द्वितीय परीक्षा का 20वां प्रश्न है। सत्यार्थ प्रकाश पढ़ते हुए आपको क्या अनुभव हुआ? उत्तर, महर्षि दयानंद की हमारे ऊपर महती कृपा रही कि उन्होंने इस पुस्तक की रचना की, जो कि गागर में सागर के समान है। जब भी पढ़ते हैं कुछ नया ही विषय पढ़ने को मिलता है। ऋषि ने कितना अधिक परिश्रम किया होगा जो उन्होंने वेदों का ज्ञान हम तक उपलब्ध करवाया। अगर ऋषि ने वेदों का प्रकाश नहीं किया होता तो शायद हम अज्ञान की नींद में ही सोए रहे होते। महर्षि जी के काल में तो देश जो है मत मतांतरों में भी बटा हुआ था, बहुत सारे मत मतांतर फैले हुए थे। तो महर्षि जी ने उनमें जो मिथ्या बातें थीं उनका खंडन कर हम सबके सामने सत्यार्थ प्रकाश के माध्यम से रखा। और स्त्रियों के लिए तो महर्षि भगवान बनकर ही धरा पर अवतरित हुए, क्योंकि उन्होंने ही बंद हो चुकी स्त्रियों की शिक्षा व्यवस्था को शुरू करवाया, वेदों को पढ़ने का अधिकार दिलवाया, यज्ञ करने की अनुमति दी और बताया कि वेदों को पढ़ने का अधिकार मनुष्य मात्र को है। इस बात से भी हम सबको अवगत कराया। महर्षि दयानंद जी की हमारे ऊपर अनुपम कृपा रही। इस बारे में पंडित लेखराम जी के विचार मुझे बहुत उत्तम लगते हैं कि सत्यार्थ प्रकाश धार्मिक ज्ञान का भंडार, विद्या संबंधी कोश का घोष, वैदिक धर्म का जंगी मैगजीन, जिसने एक बार पूर्णतया समझकर पढ़ लिया फिर संभव नहीं कि वह वैदिक धर्म से दूर हट पाएगा। हम दावे से कह सकते हैं कि प्रत्येक मनुष्य के मस्तिष्क को सत्यार्थ प्रकाश बहुत सी नवीन बातों को सिखलाता है। सत्यार्थ प्रकाश मत मतांतरों की अविद्या में सोए हुए पुस्तकों को जगाने का काम देता हुआ उनको मत मतांतरों के आलस्य का त्याग कराकर वेद सूर्य के लिए पुरुषार्थी बना देता है। सत्यार्थ प्रकाश उस मनुष्य के समान है जो एक हाथ में औषधि और दूसरे हाथ में रोगी के लिए आरोग्यदायक भोजन को लिए खड़ा हो। अर्थात जिसने सत्यार्थ प्रकाश को एक बार पढ़ लिया उसने अपनी दवाई भी कर ली और भोजन भी कर लिया। जो इसको पढ़ लेता है वह दुनिया के सुखों को तो प्राप्त करता ही है, ज्ञान विज्ञान के द्वारा और परमात्मा के सुख को भी वह प्राप्त करता है, क्योंकि अब वह शरीर मन बुद्धि आत्मा सबकी औषधि जान पड़ता है। सच में सत्यार्थ प्रकाश वास्तव में ही ऐसा है। पूज्य स्वामी जी और आदरणीय आचार्य जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अत्यंत परिश्रम करके हम सबको यह सत्यार्थ प्रकाश का सप्तम समोल्लास और नवम समोल्लास हम सबको पढ़ाया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी ईश्वर से प्रार्थना है कि आप आगे भी हमारा मार्गदर्शन करते रहें। धन्यवाद। सभी को नमस्ते। सत्यार्थ प्रकाश बनाकर लिखकर स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने मानव जाति पर बहुत बड़ा उपकार किया है। सत्यार्थ प्रकाश में जो ज्ञान दिया गया है वह एक सागर के समान है। मैंने बचपन में अपने पिताजी से सत्यार्थ प्रकाश पढ़ा था। उस समय मुझे कुछ बातें समझ आती थी और कुछ नहीं आती थी, लेकिन इतना समझ आ गया था कि पाखंड क्या होता है, अविद्या क्या है, अंधविश्वास क्या है। जो द्वितीय समोल्लास में है, पिताजी वही समोल्लास ज़्यादा पढ़ाया करते थे और तीसरा समोल्लास भी बहुत पढ़ाते थे। तो मुझे उस समय ये बातें तो समझ आ गई थी, लेकिन जब सातवां समोल्लास पिताजी मुझे पढ़ाते थे तो मुझे इतना समझ नहीं आता था। इसलिए जो बचपन में सीखा वह आज तक ढाल बनकर खड़ा रहा और किसी भी अविद्या में ना पढ़ सकी। ये स्वामी जी की बहुत बड़ी कृपा थी, नहीं तो शायद
हम सच्ची बात बोलूं, शायद हम बहुत ही भटके हुए होते। ईश्वर क्या है यह तो बचपन में जान ही लिया था, लेकिन बीच बीच में प्रमादवश या व्यस्तता के कारण स्वाध्याय बहुत कम हो गया। लेकिन अब दोबारा से सत्यार्थ प्रकाश का पढ़ना और स्वामी जी द्वारा आचार्य विमलेश जी द्वारा पढ़ाया जाना बहुत अच्छा लगता है, बहुत रुचिकर लगता है। अब विषय भी सरलता से समझ आ जाते हैं। इसलिए मैं आप दोनों का हृदय से धन्यवाद करती हूँ। सत्यार्थ प्रकाश ऐसी पुस्तक है जिसे हमें एक धार्मिक ग्रंथ की तरह, जैसे लोग गीता पढ़ते हैं, ग्रंथ साहिब पढ़ते हैं, उसी तरह हमें नित्य प्रति अवश्य स्वाध्याय करना चाहिए और बच्चों को भी करवाना चाहिए। घर में बहू है तो उसे भी करवाना चाहिए। गुरुदत्त जी सत्यार्थ प्रकाश में लिखते हैं कि उन्होंने सत्यार्थ प्रकाश को 14 बार पढ़ा। जितनी बार मैं पढ़ता उतनी बार मुझे नई नई बातें मिलती हैं। यह सत्य है, जब जब हम पढ़ते हैं तब तब कुछ नया मिलता है। सत्यार्थ प्रकाश पढ़ने के बाद अन्य किसी ग्रंथ को पढ़ने की इच्छा ही नहीं होती है, क्योंकि स्वामी जी ने सब 8 ग्रंथों का निचोड़ सत्यार्थ प्रकाश में डाल दिया है। इसलिए स्वामी विरजानंद जी ने स्वामी दयानंद सरस्वती जी से कहा था कि मेरे पास आओ, मैं तुम्हें तुम मेरे पास आओ और अभी तक तुमने जितने अनाश ग्रंथ पढ़े हैं उन्हें सब समुद्र में डाल दो। ये बात मुझे उस समय समझ नहीं आती थी, लेकिन अब समझ आती है। फिर मेरे पास आओ, मैं तुम्हें 8 ग्रंथों का अध्ययन कराऊंगा। इसीलिए सत्यार्थ प्रकाश 8 ग्रंथों का निचोड़ है। मुझे सत्यार्थ प्रकाश पढ़ने से यह अनुभव होता है कि हमें अपने बच्चों को यह ग्रंथ बचपन से ही पढ़ाना चाहिए, जिससे बच्चे भ्रांतियों से बच जाएंगे और उनका जीवन सरल हो जाएगा, अन्यथा वह दर दर भटकेंगे। मैं यह भी अनुभव करती हूँ कि ठीक जीवन में पढ़ाई लिखाई के साथ साथ ईश्वर के नामों की व्याख्या, पढ़ना पढ़ाना, अंधविश्वासों से बचना, एक सन्यासी के क्या नियम है, राजा का क्या धर्म है, सृष्टि का ज्ञान और ईश्वर का ज्ञान, क्या खाएं क्या ना खाएं, विद्या अविद्या, हमारा कैसा आचार व्यवहार होना चाहिए, इस सब तरह का ज्ञान जब हमको मिलता है तो हमें जीवन में कहीं भी हम भटक नहीं सकते हैं, हम धोखा नहीं खा सकते हैं। इसलिए मेरा अनुभव है ये ग्रंथ अवश्य हमारे जीवन का एक अंग बनना चाहिए। धन्यवाद। ओम। आदरणीय स्वामी जी व आचार्य विमलेश जी को मेरा सादर नमस्ते। मैं सत्यार्थ प्रकाश में स्तुति प्रार्थना उपासना विषय को अच्छे से समझ पाई हूँ, उसके बारे में थोड़ा सा बताना चाहती हूँ। स्तुति से मतलब इस ईश्वर में प्रीति और उसके गुण कर्म स्वभाव से अपने गुण कर्म स्वभाव को सुधारना, और प्रार्थना से निर्भिमानता, उत्साह और सहायता का मिलना, और उपासना से पर ब्रह्म से मेल और उसका साक्षात्कार होना। ईश्वर की स्तुति वेद में, यजुर्वेद में एक मंत्र आया है, सपर्यगाच कुक्रम अकायम अव्रणम अश्नाविरम शुद्धम पापविद्धम कविर्मनीषी परिभू स्वयंभूर्य यथा तथ्यतोर्थान व्यदाच्छा स्वतीभ्य समाभ्य। अर्थात वह परमात्मा कैसा है, वह पहले से ही पहुंचा हुआ है, सब जगह व्यापक है, सर्वव्यापक है, और अकायम शीघ्रकारी है, अकायम शरीर से रहित है, और नस नाड़ियों से आदि से के बंधन में नहीं आता है। वह कभी पाप शुद्धम शुद्ध है, पाप विद्धम कभी पापाचरण नहीं करता, और कबीर मनीषी परिभू स्वयंभू, वह परमपिता परमात्मा क्लेश दुख अज्ञान उसके अंदर कभी होता नहीं है। वह परिभू पहले से ही सब जगह
परमपिता परमात्मा पहले से ही विद्यमान है, स्वयंभू है। ऐसे परमात्मा की हमें राग द्वेष आदि गुणों से रहित होकर के परमेश्वर की स्तुति करनी चाहिए। और प्रार्थना ओम यां मेधां देवगणा पितरशोपासते तया मामद्यमेधयाग्ने मेधाविनं कुरु। ओम तेजोऽसि तेजोमयि देहि, ओम वीरमसि वीरमयि देहि, ओम बलमसि बलमयि देहि, ओम ओजोऽसि ओजोमयि देहि, ओम मन्युरसि मन्युमयि देहि, ओम सहोऽसि सहोमयि देहि। परमपिता परमात्मा कैसा है? जिस बुद्धि की, हे अग्नि, हे स्वप्रकाश स्वरूप परमेश्वर, आप अपनी कृपा से जिस बुद्धि की उपासना विद्वान योगी लोग और ज्ञानी लोग करते हैं, उसी बुद्धि से युक्त बुद्धिमान हमको इसी वर्तमान समय में कीजिए। यानी हे परमात्मा, हे ईश्वर, हमें भी ऐसी बुद्धि प्रदान कीजिए जिस बुद्धि आज ही प्रदान कीजिए। जिस बुद्धि की कामना विद्वान लोग करते हैं, विद्वान जिस बुद्धि की इच्छा करते हैं, ऐसी बुद्धि हमें भी प्रदान कीजिए। हे परमपिता परमात्मा, हे ईश्वर, आप तेजोऽसि तेजोमयि देहि, आप तेज स्वरूप हैं, ज्ञान स्वरूप हैं, हमें भी ज्ञानवान बनाइए। आप वीरमसि पराक्रमी हैं, हमें भी पराक्रम प्रदान कीजिए। आप बलमसि बल से युक्त हैं, बलवान हैं, हमें भी बलवान बनाइए। हे ईश्वर, आप ओज से परिपूर्ण हैं, हमें भी ओजस्वी बनाइए। आप मन्यु हैं, जिस पर आप क्रोध करना होता है उसको क्रोध करते हैं, जिस पर आप मन्यु हैं। आप सहोऽसि सहोमयि देहि, आपके अंदर सहन शक्ति है, हमें भी सहन शक्ति प्रदान कीजिए। ओम उपासना ओम समाधि निर्धूतमलस्य चेतसो निवेशति स्यात्मनि यत्सुखं लभेत न शक्यते वर्णयुतं गिरा तदा स्वयं तदन्तःकरणेन गृह्यते। यह उपनिषद का वचन है। इसमें बताया उपासना शब्द का अर्थ होता है समीप होना, उसके पास होना। हमें अष्टांग योग से परमात्मा के समीप होना है और उसको सर्वव्यापी सर्वांतर्यामी रूप से प्रत्यक्ष करने के लिए जो काम करने होते हैं वह सब करने चाहिए। अगर हमें उपासना प्रारंभ करनी है तो हमें अहिंसा सत्य अस्ते ब्रह्मचर्य अपरिग्रह यमा शौच संतोष तपः स्वाध्याय ईश्वर प्रदान नियमा। इस तरह से हमें अष्टांगों का पालन करना होगा, तभी हम ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना कर सकते हैं। ये मैंने थोड़ा सा ज़्यादा कुछ नहीं सत्यार्थ प्रकाश में स्तुति प्रार्थना उपासना के बारे में जाना है। नमस्ते, धन्यवाद। सत्यार्थ प्रकाश का सप्तम समोल्लास स्वामी शांतानंद जी और आचार्य विमलेश जी ने बहुत अच्छे से हमें समझाया। उन दोनों की समझाने की शैली बहुत ही सरल शब्दों में थी, जो इतने कठिन विषय को भी उन्होंने एकदम सरल शब्दों में समझाया, जो साधारण जनमानस को भी समझ में आ सके। स्वामी शांतानंद जी ने महर्षि द्वारा लिखित इस समोल्लास को अपने शब्दों में सरल करके बहुत ही गंभीरता से हमको समझाने का प्रयास किया है और आचार्य जी ने उसको गद्य रूप में या काव्य रूप में प्रस्तुत कर एक लय बना दी है, जो काफ़ी रुचिकर है। इस प्रकार गद्य और पद्य रूपांतरण में सभी श्रोतागण को समझने में बहुत ही सरल लगा। यह एक अच्छा प्रयास भी रहा। इस प्रयोग के द्वारा हम सब ने अपने अपने घरों में रहते हुए भी, लॉकडाउन के नियमों का पालन करते हुए भी ज्ञान गंगा का
पूरा उपयोग किया है। मैं स्वामी शांतानंद जी और आचार्य विमलेश जी का हृदयपूर्वक बहुत धन्यवाद करता हूँ। आपके आशीर्वाद का आकांक्षी अमित गुप्ता, अहमदाबाद से। धन्यवाद। स्तुता मया वरदा वेदमाता प्रचोदयन्ता पावमानि द्विजनम् आयु प्राणं प्रजा पशु कीर्तिद्रोणं ब्रह्मवर्चसं मम दत्त्वा व्रजत ब्रह्मलोकम्। मेरा सादर प्रणाम हो उस महान गुरु दयानंद को जिसकी दृष्टि ने भारत के आत्मिक इतिहास में सत्य और एकता को देखा, जिसके मन ने भारतीय जीवन के सभी अंगों को प्रदीप्त कर दिया, जिस गुरु का उद्देश्य भारतवर्ष को अविद्या, आलस्य और प्राचीन ऐतिहासिक तत्व के अज्ञान से मुक्त कर सत्य और पवित्रता में लाना था, उसे मेरा बारंबार प्रणाम है। धरती की अविद्या को हरने के लिए महर्षि दयानंद सरस्वती ने सत्यार्थ प्रकाश रूपी जो ज्ञान दीप संसार को दिया था, उसको आलोकित रखने का उत्तरदायित्व आर्य समाज सत्यार्थ प्रकाश परीक्षाओं का आयोजन इसी उद्देश्य से किया। इसी बहाने सत्यार्थ प्रकाश ग्रंथ का स्वाध्याय करने का मौका मुझे मिला, जिसके लिए मैं आर्य समाज की ऋणी रहूंगी। विचारों का प्रभाव मन पर पड़ता है और इन्हीं विचारों से संस्कार संस्कृत होते हैं। मनुष्य वही है जो विचार करता है, प्रश्न पूछता है, तो वह ज्ञान प्राप्त करने में सफल होता है। ज्ञान से मनुष्य लक्ष्य तक पहुंच जाता है। इस ग्रंथ में मन में उत्पन्न होने वाली अनेक शंकाओं का समाधान वैदिक प्रमाणों तथा बुद्धिपूर्वक तर्कों के साथ करके पुस्तक में 4 चांद लगा दिए हैं। वैदिक सिद्धांतों को इस अद्भुत ग्रंथ में लिखकर जन मानस का कल्याण किया है। यह ग्रंथ 100% वेदों के अनुकूल है। इस ग्रंथ में स्वामी दयानंद जी के जीवन में सत्य की खोज दिख पड़ती है, इसलिए केवल आर्य समाज के लिए ही नहीं वरन सारी दुनिया के लिए पूज्य है। मेरा विश्वास है कि जैसे समुद्र में बार बार गोता लगाने से हर बार कुछ ना कुछ मोती हाथ लगते ही हैं, वैसे ही ज्ञान सागर में डुबकी लगाने से हर बार कुछ ना कुछ मिलेगा ही। प्रेरणा स्रोत आचार्य विमलेश जी और स्वामी जी को हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। प्रश्न संख्या 20। सत्यार्थ प्रकाश पढ़ते हुए आपको क्या अनुभव हुआ है? उत्तर। सत्यार्थ प्रकाश पढ़ते हुए हमें बहुत प्रकार के अनुभव होते हैं। सबसे पहला अनुभव तो हमें महर्षि दयानंद जी सरस्वती जी का बहुत उपकार मानना चाहिए। इसकी अनुभूति होती है क्योंकि एक महान तार्किक और धर्म क्षेत्र में उन्होंने ऐसी क्रांतिकारी पुस्तक लिख दी है जिसके लिए उन्हें हजारों पुस्तकों का अध्ययन किया और उसके बाद में जो उनके ज्ञान के सागर के अंदर जो सच्चे धर्म के मोती पड़े थे, उन्होंने मतलब वो निकाल करके ज्ञान के सागर में से निकाल करके सत्यार्थ प्रकाश के माध्यम से हमारे कल्याण के लिए परोस दिया है या हमें दे दिया है। तो ऋषि का कितना उपकार हम माने, यानी इतने हजारों पुस्तक का ज्ञान हमें एक पुस्तक के अंदर ला करके निचोड़ के दे दिया उन्होंने। कितना समय बच गया प्राणी मात्र का, और हमको मोक्ष का मार्ग दिखा दिया। मोक्ष मार्ग कैसे प्राप्त करते हैं, मोक्ष कैसे अर्जित किया जा सकता है, ईश्वर को कैसे पहचान सकते हैं, आत्मा को कैसे जान सकते हैं, ये सब इनका ठीक ज्ञान हमें सत्यार्थ प्रकाश पढ़ने से हो गया है।
और कुछ अनुभव तो ऐसे होते हैं जिसे हम वर्णित नहीं कर सकते हैं, जिससे कि मनुष्य का हृदय परिवर्तित हो जाता है, जो कि सत्यार प्रकाश पढ़ने के बाद जो हमारे वीर क्रांतिकारी पुरुष थे, गुरुदत्त जी, मुंशी राम जी, अमीन चंद मेहता जी को जो अनुभूति हुई होगी उसका हम वर्णन नहीं कर सकते हैं। उससे हमको प्रेरणा मिल सकती है कि सत्यार प्रकाश उस प्रकार का ग्रंथ है जो नास्तिक को भी आस्तिक पथ पे चलने के लिए पथ प्रदर्शित करता है। सत्यार्थ प्रकाश को पढ़ने से मिथ्या ज्ञान दूर होता है। आत्मा, परमात्मा, सृष्टि, उत्पत्ति आदि विषयों का वैज्ञानिक ढंग से प्रामाणिक वैदिक दार्शनिक ज्ञान प्राप्त होता है। सत्यार्थ प्रकाश को पढ़ करके योग, ध्यान, विवेक और वैराग्य आदि विषयों का यथार्थ ज्ञान प्राप्त करके समाधि की ओर बढ़ा जा सकता है। जैसा कि आचार्य जी ने एक उपदेश में बताया कि पंडित लेखराम जी के अनुसार सत्यार्थ प्रकाश धार्मिक ज्ञान का भंडार, विद्या संबंधी खोज का कोश और वैदिक धर्म का जंगी मैगजीन है। यह बिल्कुल सत्य होता प्रतीत होता है हमें। सत्यार्थ प्रकाश औषधि और आरोग्यदायक भोजन की जानकारी देने वाला पुस्तक है। सत्यार्थ प्रकाश पढ़ने से मेरा आत्मबल इतना बढ़ गया है कि धर्म क्षेत्र में विधर्मी और पाखंडियों के द्वारा जो दुष्प्रचार किया जाता है, हम उसे रोकने के लिए समर्थ बन चुके हैं। अभी वार्तालाप में उनको कभी भी कहीं पर भी निरुत्तर किया जा सकता है। इस प्रकार की शक्ति सत्यार्थ प्रकाश ने हमारे मन में भर दी है। अभी कोई पाखंडी हमें बेवकूफ़ नहीं बना सकता है। सत्य ईश्वर के स्वरूप को हमने जान लिया है, आत्मा के स्वरूप को हमने पहचान लिया है। आजकल जो ईश्वर के नाम से व्यापार कर रहे हैं, उन लोगों की दुकानदारी भी हम बंद करवा सकते हैं और दूसरे प्राणी मात्र को उपदेश करके उनको ठगे जाने से बचा भी सकते हैं। ये सब अनमोल अनुभव जो हैं सत्यार्थ प्रकाश की देन है। धन्यवाद। नमस्ते जी। ओम नमस्ते स्वामी जी। सत्यार्थ प्रकाश नामक ग्रंथ जिसे ऋषि दयानंद सरस्वती जी ने लिखा, जो सचमुच में सत्य का प्रकाश करने वाला ग्रंथ है। इस ग्रंथ में ऋषि ने कोई विषय नहीं छोड़ा जिसका वर्णन न किया हो। क्या ईश्वर के 100 नामों की व्याख्या, संतानों की शिक्षा, पठन पाठन व्यवस्था, गृह आश्रम, विवाह, वानप्रस्थ, संन्यास, राजधर्म, वेदेश्वर, जगत की उत्पत्ति स्थिति परलय, विद्या अविद्या, बंधन मोक्ष, आचार अनाचार, भक्ष्य अभक्ष्य, ऋषि ने इस ग्रंथ में सारे संशय मिटा दिए। जो इस ग्रंथ को पढ़ लेता है उसके सारे भ्रम, सारे संशय मिट जाते हैं। इस ग्रंथ में ऋषि ने यथार्थ ज्ञान की शिक्षा दी है, जिसे समझकर व्यक्ति पत्थरों की पूजा, जड़ पूजा को छोड़कर सच्चे ईश्वर की भक्ति, उसके गुण कर्म स्वभाव को जान जाता है। हम आभारी हैं स्वामी शांतानंद जी के व आचार्य विमलेश जी के, जिन्होंने इतने परिश्रम से हमें सत्यार्थ प्रकाश पढ़ाई। वैसे तो ये कोरोना काल एक महामारी जिसका प्रभाव हमारे सामाजिक जीवन पर और आर्थिक जीवन पर बहुत बुरा रहा, लेकिन एक तरफ से देखें तो ये हमारे लिए वरदान भी रहा कि हमें ऐसे ऐसे साधु संतों को से पढ़ने का मौका मिला कि जिनसे हम शायद सोच भी नहीं सकते थे कि किस तरह से घर से समय निकालें और जाएं। इस समय में हम लगातार इनके संपर्क में रह कर के इन ग्रंथों का स्वाध्याय कर रहे हैं और बहुत अच्छी शिक्षा हमें दे रहे हैं। ये
इन्होंने इतने परिश्रम से हमें पढ़ाया, हम इनके आभारी हैं। ओम धन्यवाद।